नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्ट फार्मिंग नाउ पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि हम आज के इस वीडियो में 17 ऐसे पॉइंट पर चर्चा करेंगे जो एक बिगिनर फार्मर को ध्यान में रखते हुए ही फार्मिंग स्टार्ट करना चाहिए। और हम अपनी कुछ गलतियों के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे जो हम अपने शुरुआती दौर में अपने फार्मिंग लाइफ में किए और कुछ नुकसान हमें झेलना पड़ा। तो उन गलतियों को आपके साथ हम शेयर करेंगे जिससे कि आप उन गलतियों को ना दोहराएं अपने स्टार्टिंग लाइफ में, जिससे कि आपको बड़ा झटका देखना पड़े अपने फार्मिंग लाइफ में। तो हर एक चीज़ हम बिल्कुल डिटेल में जानेंगे, 17 पॉइंट के बारे में जानेंगे जो कौन सा 17 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे एक बिगिनर फार्मर अपने ध्यान में रखते हुए खेती में उतरना चाहिए। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चलिए जानते हैं कौन कौन सा पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि केवल ऐसे सीज़न को टारगेट मत करिए जैसे कि शादी वाला सीज़न हो या फिर कोई फेस्टिवल सीज़न हो। ऐसे सीज़न को टारगेट करके आप खेती करेंगे तो हाई चांस रहेगा कि आप फेल कर जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो आदमी है ना, मोस्ट ऑफ दी जो फार्मर है, मोस्ट ऑफ दी जो किसान है, उनके दिमाग में इस तरह का बातें चलते रहता है कि शादी आ गया, शादी सीजन आ गया, उसमें फूल गोभी का ज़्यादा कंजप्शन है, प्याज का ज़्यादा कंजप्शन है, टमाटर का ज़्यादा बिक्री होगी क्योंकि लोग का खपत ज़्यादा वहाँ पे हो जाएगा। तो इस वजह से वहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द फार्मर है वो इस चीज़ को फोकस करेंगे और इस चीज़ को ज़्यादा टारगेट करेंगे। तो इस वजह से कई इससे क्या होगा कि सेल्स तो वही रहेगा लेकिन उत्पादन हम लोग का ज़्यादा हो जाएगा। जो डिमांड है वो उतना ही रहेगा जितना कि खपत है और वहाँ पे हम लोग का उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि जो हमारे गांव के पूरे किसान हैं इस तरह का सोचेंगे और इस तरह से फार्मिंग करेंगे तो उनके खेतों में वही टमाटर लगेगा या फिर फूलगोभी लगेगी या फिर केवल प्याज लगेगी। तो क्या होगा, वहाँ पे फिर से रेट डाउन हो जाएगी। तो ऐसे केवल सीज़न को टारगेट नहीं करिए, कोशिश करिए कि अस्थायी हम सोचें और अस्थायी तरीक़ों से फार्मिंग करें। आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है कि कम से कम 2 फसल को आपको मुख्य रखना चाहिए। अगर आप मान लीजिए जैसे अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है तो इससे पहले कुछ लोग फूलगोभी लगा चुके थे अपने खेतों में, देन अगर वापस से वो अपने खेतों में फूलगोभी लगाएंगे तो वहाँ पे उनका उत्पादन बिल्कुल कम हो जाएगी। तो ऐसे में 2 ऐसे मेन क्रॉप को अपना रोटेशन बनाते रहिए जिससे कि मिट्टी का भी जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन है मिट्टी का वो बचा रहे। और देन अगर मान लीजिए जैसे हम पिछले इस सीज़न में, मान लीजिए इस सीज़न में हम फूलगोभी लगाएं, देन अगले सीज़न में हो सकता है हम दूसरे क्रॉप लगाएंगे उस खेतों में, क्योंकि मिट्टी का रोटेशन होते रहना चाहिए। क्योंकि कोई इम्पोर्टेंट तत्व जो है वो फूलगोभी में काम आ गया लेकिन अगर वहीं पे दूसरा तत्व जो है वो जैसे बोल सकते हैं गेहूं के फसल के लिए ज़रूरत पड़ गया, सरसों के फसल के लिए ज़रूरत पड़ गया, तो इस तरह से क्रॉप रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिससे कि आपका उत्पादन बढ़ सकता है वहाँ पे और जो आपका फूलगोभी है या फिर जो भी फसल उसमें क्वालिटी बहुत ही अच्छा आएगी। तो मुख्य ऐसे 2 फसल को अपना इम्पोर्टेंस दीजिए और उस पर काम करिए। आते हैं तीसरा पॉइंट की तरफ। हम लोग लगाते हैं तो अलग अलग उम्र का लगाना चाहिए, गैप होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए हम एक ही दिन अगर लगभग पूरे खेत में अगर मूली लगा दें तो एक साथ वो तैयार हो जाएगी और एक साथ जब तैयार हो जाएगी कोई फसल तो आप मार्केट में उसे एक समय पे नहीं बेच पाएंगे जिससे कि आपका फसल जो है वो ख़राब हो जाएगी। या फिर आप अभी जैसे फूलगोभी का समय आएगा, आप फूलगोभी लगा रहे और एक ही टाइम पे एक ही दिन पे बहुत सारा जन आप रखें, बहुत सारा लेबर रखें और पूरे खेत में एक साथ में फूलगोभी लगा दी तो उससे क्या होगा, उससे एक बार में सब फूलगोभी तैयार होगा, पूरा फूलगोभी तैयार हो जाएगा और आप उसे मार्केट में एक बार में नहीं बेच पाएंगे। तो क्या होगा, या तो आपको सस्ता रेट पे बेचना पड़ेगा यानी कि लॉस हो जाएगा, या फिर आपका जो फसल है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा क्योंकि एक बार में उतना सारा डिमांड तो आएगा नहीं मार्केट में। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही प्लान करिएगा। चौथा पॉइंट के बारे में बात करते हैं। कोई भी एक ऐसा फसल नहीं है जिसमें कि केवल फ़ायदे दिखेंगे, उसमें नुकसान है ही नहीं, या फिर ऐसा कोई फसल है ही नहीं जो जिसमें केवल आपको नुकसान दिखेंगे, फ़ायदे है ही नहीं।
अगर हम बात करें दो एग्जाम्पल के साथ, दो उदाहरण के साथ अगर हम बात करते हैं, तो आप मान लीजिए टमाटर का खेती, तो टमाटर आप लगाते हैं तो उसमें रेट अच्छा है, पर आप उसे ज़्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते। वहीं पे आप गेहूं लगाते हैं तो आप उसका रेट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ उसे स्टोर लंबा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हर एक फसल का कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, जिसे आपको पहले जानना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर रिसर्च करना चाहिए। देन उसके बाद अपने खेतों में उसके ऊपर प्लान करना चाहिए लगाने का, और उसको उगाना चाहिए अपने खेतों में। बढ़ते हैं छठा पॉइंट की तरफ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। खेती करना या फिर सब्जी उगाना हर किसी के लिए आसान है, बट वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि स्प्रे कब देना है, फर्टिलाइज़र कब देना है। ये मोस्ट ऑफ द जो आदमी है ना, वो मोस्ट ऑफ द जो फार्मर है, वो यहाँ पे पीछे रह जाते हैं, सही समय पे अपने खेतों में स्प्रे नहीं करते हैं, जिससे कि कीटनाशक उनका पहले से नुकसान कर देता है। देन वापस अगर लेट से वहाँ पे स्प्रे करेंगे कोई कीटनाशक, तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर सही समय पे आपने फर्टिलाइज़र नहीं दिया खेतों में, सही समय पे खाद वगैरह नहीं दी आप खेत में, तो वो फसल उतना अच्छा काम नहीं करे। जैसे अगर मान लीजिए कोई पौधा, जैसे अभी मेरा आप ब्लॉग देखेंगे पीछे का, तो भिंडी का फसल था, तो वहाँ पे शुरुआती में ही अच्छा वहाँ पे खाद देना होता है, क्योंकि उसका रूट जो बन रहा है, जो पौधा बन रहा है, वो अच्छा मजबूत पकड़े, उसका रूट जो है, मतलब जो जड़ें हैं पौधे की, वो अच्छे से ग्रो करे और काफ़ी दूर में थोड़ा सा मिट्टी को पकड़े अच्छा से। देन उसके बाद वो जो पेड़ बनेगा वो लंबा टिकेगा। तो सही समय पे स्प्रे करना और सही समय पे फर्टिलाइज़र देना खेतों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आठवां पॉइंट पे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्वालिटी के चक्कर में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारा कॉस्टिंग भी नहीं निकल पाता, हमारा जो पूंजी लगा हुआ है खेतों में वो हम नहीं कवर कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सेल्समैन होता है, जो बेचने वाला दुकान में दवा बेच रहा है या फिर बीज बेच रहा है, वो हमें टारगेट करेंगे और हमें कई तरह से बातें कह के, बड़ी बड़ी बातें कहेंगे कि सर ये लीजिए, ये ऐसे काम करेगा, ये इतना उत्पादन देगा, ये ऐसे करेगा, इतना ये रेट है, थोड़ा सा हाई रेट है, ये है वो है। तो इस तरह का बातें हमसे कहेंगे और वो हाई रेट वाली जो बीज है वो हमको बेचेंगे, और उन मतलब उनको तो काम है बेचना, लेकिन हम जब फार्मर है तो हमें इस चीज़ को देखना है कि क्या हमारी मिट्टी पर वो जो बीज दे रहे हैं वो हमारी मिट्टी लायक है या नहीं है, हमारी मिट्टी पर वो कैसा उत्पादन करेगा, ये हम पहले जानेंगे। हम इसके बारे में जांच पड़ताल करेंगे अपने खेतों के बारे में कि हमारे मिट्टी के लायक वो फसल है या नहीं, वो बीज हमारे मिट्टी लायक है या नहीं है। देन उसके बाद हम उसको खरीदेंगे। तो इस चीज़ से हमको बचना चाहिए कि किसी भी सेल्समैन, किसी भी दुकानदार के बात पे आंख मूंद करके हमें भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो बोल रहा है जो सही में वही क्वालिटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं, सबसे पहले अपने मिट्टी का जांच करिए, आपकी मिट्टी के लिए वो सूटेबल है या नहीं है, फिर उसके बाद आप उससे खरीद सकते हैं। तो आते हैं 9वां पॉइंट पर, जो कि एक हम लोग कई बार सोचते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी फूलगोभी का रेट है, फूलगोभी का सीज़न है, तो अगर मान लीजिए वो रेट डाउन हो गया, मार्केट में सप्लाई नहीं है, बिक नहीं रहा, तो कई बार होता है कि ख़राब होने के डर से हम लोग काट देते हैं, ख़राब होने के डर से काट कर वापस हम अपने घर में स्टोर करके रखते हैं। टमाटर हो गया या फिर फूलगोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, इस तरह का जो फसल है ना उसे हम स्टोर करके रख सकते हैं, प्याज और आलू को। बट जो हरा प्रोडक्ट है, जो हरा सब्जियां हैं, उसे हम प्रोडक्ट को, उस तरह के प्रोडक्ट को हम स्टोर नहीं कर सकते। और क्या होता है कि अगर हम थोड़ा देर पहले बताएं कि हम एक बार में पूरे खेत में लगा दें तो वहाँ पे ज़्यादा उपज हो जाएगा, एक साथ सब तैयार हो जाएगा, तो वापस हमें काटना पड़ेगा। लेकिन आप उसे बार बार आप उसे काटेंगे और स्टोर करके रखें तो खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा मतलब कि सड़ जाएगा, गल जाएगा, तो आपको उसे फेंकना ही पड़ेगा। तो समझिए, इस बात को समझिए कि आपको धीरे धीरे अपने खेतों के अंदर लगाना है। जैसे बीच में गैप रखना है, एक सप्ताह, फिर अगले एक सप्ताह गैप रखिए दूसरे खेत में लगाने से पहले। वहाँ से इस कारण से बचेंगे कि आपको आपका जो फसल, आपका जो सब्जी है वो ख़राब नहीं होगा, सड़ेगा नहीं। आते 10वां पॉइंट पे, जो कि एक सेल्समैन आते हैं और आपको बोल बोल कर बेचेंगे कि सर ये नया प्रोडक्ट आया है, सर नया बीज आया है, अपने खेतों में लगाइए, अपने इससे बहुत ही अच्छा फसल मिलेगा, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इस तरह का बातें आपको कहेंगे, वो बेचेंगे आपको प्रोडक्ट, क्योंकि उनका काम है वो बेचना, वो सेल्समैन है। कोई भी दुकानदार ये बात कहेगा इसलिए क्योंकि उसको बेचना है।
लेकिन हमें पहले सोचना चाहिए कि जो नया बीज है उसे हम टेस्ट करेंगे अपने मिट्टी पर, क्या हमारे मिट्टी लायक वो है या नहीं है। जो हम खेत में हम जिस पे खेती कर रहे हैं, हमारे एरिया का जो मिट्टी है उस पर वो बीज उस लायक है या नहीं है, इस पर हम पहले टेस्ट करेंगे, देन उसके बाद हम बिलीव करेंगे, उसके बाद हम खरीदेंगे। इससे क्या होगा, हमारा कॉस्टिंग बचेगा, ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट हम नहीं खरीदेंगे अपने लिए। और पहले तो टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको पहले अपने मिट्टी पे टेस्ट करेंगे कि कैसा उसका पैदावार है, देन उसके बाद हम सोचेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 11वां पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों कई बार ये आप सुने होंगे सोशल मीडिया पे कि भाई हम बाहर रहते हैं या फिर बाहर घूमने जा रहे हैं और खेतों के अंदर मेरा जन लोग काम करिए, जो लेबर है वो काम करिए, मजदूर जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन आप मेरे ब्लॉग में देखे होंगे, आप हमारा पिछला ब्लॉग देखें तो बिल्कुल हम अपने खुद रहते हैं खेतों में, अपने देख रेख के अंदर काम करवाते हैं। तो पूरा का पूरा आप अपने मजदूरों पर भरोसा, मजदूरों के भरोसे मत छोड़िए हर एक फसल को। बिल्कुल आपको रहना पड़ेगा। खेती एक ऐसा है, फुल टाइम आपको करना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि पार्ट टाइम में हम कहीं भी रहेंगे और वहाँ से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये गलत आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे, गलत इसके बारे में अफवाह फैलाया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको खुद से रहना पड़ेगा, आपको देखनी होगी कि कोई मान लीजिए कोई पौधा है उसमें कोई बीमारी पकड़ रहा है, उसको उखाड़ के फेंकना होगा। तो ये सब चीज़ें मजदूरों को उतना मतलब नहीं होता है, या फिर किसी और के भरोसे हम छोड़ के जाएंगे तो वो इतना केयरफुल्ली ध्यान नहीं देगा। एक फार्मिंग जो है बहुत ही केयरफुल और बहुत ही फुल टाइम में आपको देना पड़ता है। कि आप देखेंगे मेरे ब्लॉग में हमने कई बार चर्चा किया है इसके बारे में कि भाई मेरे सुबह से लेकर के शाम तक फार्मर का बिल्कुल खेत में ही काम रहता है। आप सोचेंगे कि हम यहाँ पे खेती कर लिए और कैसे घूम के आते हैं, तो आपसे नहीं हो पाएगा खेती। आपको दूर रहना चाहिए इस काम से। रिश्तेदार, मैनेजर या फिर इस तरह का चीज़ें आप सोच रहे हैं कि इस तरह का कर लेंगे, मैनेज कर लेगा, किसी और के भरोसे में छोड़ देंगे तो मैनेज कर लेगा, नहीं, ये बिल्कुल नहीं होता है फार्मिंग में। यहाँ आपको खुद से रहना पड़ेगा, आपको खुद से निगरानी करनी पड़ेगी और खुद से देखनी पड़ेगी हर एक बातें को, क्या खराब हो रहा है, क्या सही हो रहा है, कहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए, कौन से फसल पे ध्यान देना चाहिए। इस बात को आपने खुद से देखना होगा, खुद से निगरानी में रखना होगा, तब जाकर के फार्मिंग हो पाएगा। दोस्तों आते हैं 13वां पॉइंट पे। हम लोग 13वां पॉइंट के पास चल चुके हैं और आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खेती से जुड़े हुए बिल्कुल रियलिटी कैसे होती है खेतों में काम, कैसे हम लोग करते हैं, हर एक चीज़ हम इस वीडियो में शेयर करते हैं, अपने चैनल पर शेयर करते हैं जेन्युइन तरीक़ा से। बिल्कुल खेतों में जा कर के क्या खराब हो रही है, क्या सही हो रही है, क्या मेरा अगला टारगेट है, क्या प्लानिंग है मेरा, हर एक चीज़ हम शेयर करते हैं। तो आप यदि फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे कि आपको हर एक चीज़ डिटेल में जानने को मिलेगा। दोस्तों 13वां पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यदि आप दूर दराज गाँव के आते हैं, जहाँ से आपको आपके दूर में कोई मंडी नहीं है, आसपास में कोई मंडी नहीं है, काफ़ी दूर है मंडी, तो यहाँ पे कई बार होता है कि अगर दूर मंडी है तो आपको आने जाने का कॉस्टिंग जो है बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो आप इससे बच सकते हैं कि जैसे कि आप अपने गांव में कोशिश किए कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल करके हम लोग फार्मिंग इस तरह के लोगों के साथ करें जो उसी फसल को अपने खेतों के अंदर लगा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, उससे किसी व्यापारी को पता चलेगा, फिर वो आपके गांव तक खुद आकर के उस फसल को, उस पौधे को, या फिर वो जो भी आपका फसल रहेगा उसे वो गांव में ही आकर के खरीद के ले जाएंगे। किसान को दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। तो आप अपने गांव में मीटिंग करें, अपने किसानों से चर्चा करें और चर्चा करने के बाद एक ही फसल, एक ही प्रकार का फसल आप अपने खेतों के अंदर लगाइए। मोस्ट जो मान लीजिए कि आप टमाटर लगा रहे हैं तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने गाँव के अंदर में किसान को टमाटर लगाने के लिए बोले, फूलगोभी लगाना तो फूलगोभी लगाने के लिए बोले। क्योंकि अगर कोई फूलगोभी का व्यापारी है तो वो दूर कोई मंडी में है तो उसे पता चलेगा कि आपके गांव में है, तो वो गांव तक पहुंचेगा। तो इस बात को ध्यान, ये इससे क्या होगा कि कॉस्टिंग कम पड़ेगा। आपको यहाँ से लेकर के जाना है कहीं दूर, देन आपके घर पे ही व्यापारी आकर के आपको साथ ले जाएगा। आते 14वां पॉइंट की तरफ। दोस्तों आजकल इंटरनेट का ज़माना आ चुका है, मॉडर्न ज़माना आ चुका है। हम लोग हर एक बातें इंटरनेट पर देखते हैं। कोई भी काम करने से पहले इंटरनेट से हम पूछ लेते हैं। कोई भी इंटरनेट में कोई भी सॉफ्टवेयर, गूगल से आप कुछ भी पूछते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, जैसे मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि डायरेक्ट उस चीज़ों को अपने खेतों के अंदर अप्लाई नहीं करें, बल्क में, मतलब कि
हेवी क्वांटिटी में अपने खेतों के अंदर अप्लाई नहीं कर। मान लीजिए कोई ऐसा कोई यूट्यूबर है जो मध्य प्रदेश का, हम बिहार में हैं, तो मध्य प्रदेश में वो बोला कि भाई यहाँ पे कुछ और चीज़ का फसल होगा, और वही सुन करके, वही सोच करके वापस हम उस चीज़ को अपने बिहार के अंदर अप्लाई किए, तो यहाँ पे नुकसान हो सकता है। क्योंकि जो ही नहीं वहाँ का जो मौसम है, जहाँ वहाँ का पर्यावरण है, वो यहाँ का मैच करे नहीं, बिल्कुल डिफरेंट होता है। वहाँ के लिए अलग पर्यावरण है, यहाँ के लिए अलग पर्यावरण है। वहाँ पे मौसम बिल्कुल अलग होगा, यहाँ पे मौसम बिल्कुल अलग होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए। किसी भी यूट्यूबर, किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर सुन करके उस बात को हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उस पर थोड़ा सा अपना टेस्ट कर सकते हैं। पहले टेस्ट करने के बाद अगर सही रिजल्ट आती है, देन उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो बचने का हाई चांस रहेगा, नहीं तो बल्कि में आपको लॉस झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसा कर चुके। आते हैं 15वां पॉइंट की तरफ। और हमेशा एक फार्मर को पहले आगे का प्लान तैयार रखना चाहिए कि आगे क्या करनी है, आगे कौन सा सीजन आ रहा है, वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, कौन से फसल पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कहाँ पे कैसे प्लान करेंगे हम। और देन उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट कि कब फर्टिलाइज़र डालेंगे, कब स्प्रे करेंगे, इस चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। तो प्री प्लान हर एक चीज़ को रखेंगे तो आप आसानी से हर एक चीज़ को अचीव करते जाएंगे। नहीं तो आप ऑटोमेटिक अचानक से अगर कोई चीज़ आप अप्लाई करने के लिए सोचेंगे, देन आप वहाँ पे फंस सकते हैं। अगर मान लीजिए अचानक से कोई हम नया है और हमें लगा कि अभी फूलगोभी का करना चाहिए, किसी से बहुत सारे सुने, हमारे गांव में बहुत सारे लगा रहे थे, हम सुने, देन उस पर अप्लाई किए और वहाँ पे हो सकता है कि हम फेल कर जाएंगे वहाँ पे। तो प्री प्लान रखिए, क्या ज़रूरत हो सकती है, क्या नुकसान कर सकती है, क्या हम कहाँ से कैसे बचेंगे, देन क्या हमें नुकसान करा सकती है, इस बातों पे पहले प्लान करना ज़रूरी है। देन उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप मैदान में उतरेंगे तो आपको सस्टेनेबिलिटी मिलेगी और ग्रोथ भी मिलेगा। दोस्तों 16वां पॉइंट यानी 16 पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। देन उसके बाद आखिरी पॉइंट हमारे वीडियो का रहेगा जो कि 17वां है। तो सबसे पहली ज़रूरी बात कि पुरानी चीज़ें, ओल्ड इज़ गोल्ड, आप हर कोई सुनता है, हर कोई जानते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड होता है। तो पुरानी चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव होना चाहिए, पुरानी चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा होना चाहिए रेदर देन कि नया मार्केट में क्या आ रही है। जैसे कोई नया पुरानी बीज है जो जिसे आप 2-3 बार अपने खेतों में लगा चुके हैं और वहाँ से बहुत ही अच्छा पैदावार देखने को मिला, लेकिन आप जस्ट अभी थोड़ा देर पहले के एग्जाम्पल में बताएं कि सेल्समैन या फिर कोई दुकानदार वो कोई नया चीज़ आएगा उसे आपको बेचने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको पहले अप्लाई करना है छोटा सा क्वांटिटी में लेकर के। देन उसके बाद आप रिज़ल्ट अच्छा रहा तो फिर आप वहाँ पे बल्क में अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल कोई भी चीज़ नया है तो उसे अप्लाई पहले टेस्ट करिए, देन उसके बाद अप्लाई करिए। फिर उसी प्रकार अगर पुराने कोई चीज़ आप यूज करते आ रहे हैं सालों से, 2-3 साल 4 साल से, तो आप उसे ही अप्लाई करिए ज़्यादा, रेदर देन कि नया कोई है, नया कुछ ऐसा चीज़ आया उसे बेचने के लिए तैयार है दुकानदार या फिर सेल्समैन, तो उस पर जल्दी बिलीव नहीं करिए। वहाँ क्या होगा, आपका पैसे का नुकसान भी होगा, कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ेगा और ये तय नहीं है कि वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आखिरी पॉइंट जो कि जुनून है, जुनून चाहिए इस काम को करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा जुनून चाहिए, पैसन चाहिए। आप सोचेंगे कि मजबूरी में हम कर ले या फिर कुछ ऐसा कारणों की वजह से कर ले या फिर सोचेंगे पार्ट टाइम में कर ले, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप मेरे ब्लॉग को देखेंगे तो आपको ये बात एहसास हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि हम ऐसा बात क्यों बोल रहे हैं कि जुनून चाहिए और पैसन चाहिए। तो आप प्लीज़ आप मेरा पुराने वीडियो देखेंगे, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी खेती के शुरुआती में 17 कुछ पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आपको आना चाहिए। देन अपने फार्मर भाई को इस बात को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कैसा लगा वीडियो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लर्निंग वाला लगा हो, क्योंकि हम कुछ अपने गलतियों से सीख करके आपके साथ वो चीज़ को शेयर किए, तो ये अच्छी बात है। आई थिंक कि आपको ये अच्छा लगा हो। कोई क्वेरी हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देन कुछ सजेशन देना है वो भी आप हमें दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।